Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss with you few topics from unit acid, bases and salt, or you can say chapter 2 from 10th class. Let's start with our topic. Are the crystals of salt really dry? क्या क्रिस्टल जो सॉल्ट्स के हैं वो वास्तव में सूखे हैं, ड्राई हैं? जनरली अगर हम देखें, अभी हमने जो पढ़ा है वो ये था कि CuSO4.5H2O, हमने ये भी देखा था कि Na2CO3.10H2O, इनके क्रिस्टल्स में ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट है तो ये ड्राई नहीं है। ये अपीयर तो होते हैं ड्राई, पर एक्चुअली ये ड्राई नहीं होते। नो, द सॉल्ट्स ऑफ क्रिस्टल्स आर नॉट ऑलवेज ड्राई, दे अपीयर टू बी ड्राई बट दे हैव वाटर मॉलिक्यूल्स इन देम। उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रेजेंट एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O का, इसका ब्लू कलर है। अगर हम हीट कर देते हैं, वैसे ये ड्राई अपीयर होता है लेकिन ये ड्राई है नहीं क्योंकि इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इसे हीट कर देते हैं तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और CuSO4 वाइट हो जाता है। और अगर इसमें दोबारा हम पानी डाल दें तो दोबारा से यही हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर है ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण है। कॉपर के एक्वस आयंस Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयंस हैं क्योंकि ये कॉपर के आयंस वाटर में हैं, इसीलिए कलर ब्लू है। अगर ये वाटर हट जाएगा तो कलर वाइट हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी सॉल्ट्स ड्राई होते हैं। जो ड्राई हैं उनके लिए स्पेशल वर्ड यूज़ करेंगे एनहाइड्रस। अब ये है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, बिना पानी वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम POP भी कहते हैं, POP। बिल्कुल सही समझे आप। जो छतों पर POP करवाई जाती है, दीवारों पर करवाई जाती है ताकि सरफेसेस स्मूथ हो जाएं या डेकोरेटिव डिज़ाइंस आ जाएं, तो उनके लिए हम POP करवाते हैं। तो वो यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को यूज़ किया जाता है डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। ये है क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा पानी का मॉलिक्यूल होता है इसमें। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा पानी का मॉलिक्यूल होगा। Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट, आधे के लिए हेमी, हाइड्रेट वाटर। देखिए ज़रा, जिप्सम जो है, जिप्सम ये भी कैल्शियम सल्फेट है। इसमें और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज ए क्रिस्टलाइजेशन में फ़र्क पड़ता है। देखिए CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। CaSO4.2H2O ये जिप्सम है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो POP बनता है। CaSO4.5H2O तो बन जाता है और 1.5 H2O निकल जाता है। तो POP बनाने का प्रिपरेशन का मेथड क्या है? आपको जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करना है, जिसकी वजह से 2 में से 1.5 पानी के मॉलिक्यूल 1.5 निकल जाएंगे और आधा पानी का मॉलिक्यूल रह जाएगा। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है सर, और ये जेन्युइन क्वेश्चन भी है, दिमाग में जो क्वेश्चन उठेगा ये कि आधा मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? कभी आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में क्या है? रियलिटी ये है कि CaSO4 के 2 फॉर्मूला यूनिट्स के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल है। कैल्शियम सल्फेट के 2 फॉर्मूला यूनिट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो एक के साथ कितना कंसिडर करेंगे? आधा। थ्योरेटिकली हम इसे ऐसे लिखते हैं CaSO4.5H2O, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि 2 कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मूला यूनिट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। लिखा भी है यहाँ पर, Here 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water.
ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O है। कैल्शियम सल्फेट हाफ के लिए हेमी और H2O के लिए हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसे प्रिपेयर करने का मेथड है, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें POP और वाटर मिलेगा। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O है। हमने जब इसको 373 केल्विन पर गर्म किया तो यहाँ से 2H2O में से 1.5 H2O, 1.5 पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, आधा बच गया। इसका कहने का मतलब फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली क्या है, दो कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला यूनिट के साथ, 2 फॉर्मूला यूनिट के साथ पानी का 1 मॉलिक्यूल है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। Here 2 formula units of CaSO4 share 1 molecule of water। अब हम बात करते हैं POP के uses की। Uses of POP for supporting fractured bones in their right position। जब हमारी कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर करता है, वो प्लास्टर यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डियों को सहारा देकर उन्हें राइट पोजीशन में लाने के लिए POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ किया जाता है। यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, डेकोरेशन का मटेरियल या खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। यूज टू मेक सरफेसेस स्मूथ, सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स भी इसका यूज़ करते हैं, दांतों में जो कैविटीज़ हो गई हैं उनको फिल करने के लिए, होल्स को फिल करने के लिए। यूजेस दोबारा बता देते हैं। POP के यूजेस हैं फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए इन राइट पोजीशन, सही पोजीशन में। दूसरा, फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, बनाने के लिए। मेक सरफेसेस स्मूथ, सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ होता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको दांतों के ट्रीटमेंट के लिए। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन आता है हमारे पास। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? CaOCl2 को कॉमनली हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। कॉमनली ये ब्लीचिंग पाउडर है। जनरली केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्रैकेट में वो भी लिख देते हैं। वैसे पूछा सिर्फ कॉमन नेम है, कॉमन नेम ही पूछा गया है, उसी के मार्क्स हैं, लेकिन नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो क्लोरीन से रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर देता है। वो है ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम, या आप ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस होता है। CaOH ट्वाइस। ये ड्राई लेना है हमें, ये कंडीशन है इस रिएक्शन के लिए कि इसे ड्राई होना ज़रूरी है। जब इसके साथ हम इस पर से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन का मेथड है। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। वॉशिंग सोडा हमने इसके यूजेस में पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O।
इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है इसका केमिकल नेम। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है। हमने ये बात पढ़ी है कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो इससे सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। चलिए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। जब हमने इसे गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। इसे बैलेंस करने के लिए अगर आप यहाँ 2 लिख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए सोडियम 2 बार है, सोडियम 2 बार है, CO3 यहाँ 2 बार है, CO3 एक और ये रहा CO3 दूसरा, CO2 और O CO3 2 बार, H 2 बार है, H 2 बार। ये है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ये 4th क्वेश्चन था। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये बनता है। इसमें पानी नहीं है तो इसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। एनहाइड्रस बिना पानी का सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे हम। ये जो बिना पानी का सोडियम कार्बोनेट है इसे सोडा ऐश भी कहा जाता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किया है। ये सूखी झीलों के नीचे मिलता है, ड्राइड लेक्स के बॉटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अभी अभी हमने कवर किया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जब हम वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये सिर्फ 1.5 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके खुद जिप्सम में बदल जाएगा। 1/2 and 1.5 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अपने क्रिस्टल्स में डाल लेगा और ये जिप्सम में बदल जाएगा। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP को जब हम वाटर से ट्रीट करवाते हैं तो वो जिप्सम में बदल जाता है। ये हैं हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर से हम 2nd यूनिट की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू माय लेक्चर। थैंक यू।